हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? भाई मैं आप लोगों के लिए हिंदी में समरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स की, पोम्स की, हर किसी की समरी आपको समझाती हूँ हिंदी में, जिससे कि ये जो समरीज़ हैं या जो चैप्टर है वो हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोम की समरी, हिंदी में इसको समझने वाले हैं। सो बेटा जी, ये जो पोम है आपकी, ये भी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई ये एक बहुत फेमस राइटर हैं, फेमस पोएट हैं, और इनकी पोम्स होती हैं सिंबॉलिक, मतलब कि मेटाफोरिकल पोम्स होंगी, बोलेंगी कुछ पोम और उनका मीनिंग होगा कुछ और। छोटी छोटी सी पोम होती हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा ही एक मैसेज हमको आज भी मिलेगा। अगर आप इस पिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, पिक्चराइजेशन हो जाएगी पोम की। हो क्या रहा है? एक पेड़ है, स्नो है बहुत सारी, और जो क्रो है वो एक एक्टिविटी कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार आ रहा है, बैठ रहा है और चले जा रहा है, राइट। अब इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, आपने नोटिस किया? देखो, जो स्नो है ना वो नीचे गिर रही है, राइट। स्नो नीचे गिर रही है, और यहीं पर इसी टॉपिक को हमारे पोइट ने क्या है, कैप्चर किया है और नाम रख दिया है डस्ट ऑफ स्नो। तो जो नीचे गिरी वो डस्ट ऑफ स्नो हो गई। ये किसके ऊपर गिरेगी? ये गिरेगी हमारे पोइट के ऊपर, और वहीं से हमारी पोम स्टार्ट हो जाती है। देखो, छोटी सी पोम है 8 लाइंस की, लेकिन मैंने बोला ना इसका जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो चलो अभी पोम को शुरू करते हैं। तो पोम स्टार्ट होती है, और जो हमारा पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये भाई आज है बहुत ज़्यादा सैड मूड में। इनका जो मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिप्रेस्ड है ये, और इनको बिल्कुल कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है। तो ये अपने घर से निकले और कहाँ चले गए? एक ऐसे ही विंटरी एनवायरनमेंट में चले गए जहाँ हर जगह स्नो है। तो हो सकता है विंटर का सीज़न हो, या हो सकता है ये ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्रोज़न है, बर्फ़ पड़ी हुई है। होती है ना कहीं कहीं पे जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसे ही किसी कंट्री में ये इस टाइम है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ कवर्ड है किससे? बर्फ़ से। ये जाते हैं वहाँ पे उस फॉरेस्ट में, और वहाँ पे हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। हेमलॉक ट्री ये एक पाइन ट्रीज़, अगर आपको पता है तो उसी की फैमिली का एक ट्री होता है, पॉइजनस होता है ये। तो यहाँ पे इंटेंशनली जो हमारे पोइट हैं उन्होंने कोई अच्छा सा ट्री ना लेके, मतलब जो फेमस ट्रीज़ हैं या जो हर पोम में यूज़ होते हैं उनको ना लेके यहाँ पे पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री को लिया है, जिससे कि आपको एक मैसेज पहुँच सके कि पोइट का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। दो चीज़ें दिख रही है, एक हेमलॉक ट्री हो गया जो एक पॉइजनस ट्री है, इसके नीचे हमारा पोइट खड़ा हुआ है। अब होता क्या है? सेम वही एक्टिविटी होती है जो मैंने भी आपको पिक में दिखाई। एक क्रो आता है, ठीक है, और जो ब्रांच है ट्री की उसको थोड़ा सा शेक कर देता है। शेक करने से होता क्या है? जो डस्ट है, जो स्नो है बेसिकली, वो पोइट के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर क्रो ने क्या किया? शुक डाउन किया, मतलब ब्रांच को ऐसा शेक किया जिससे कि उसकी जितनी भी बर्फ़ थी वो मेरे ऊपर आके गिर गई। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पेड़ कौन सा था? हेमलॉक का था, पॉइजनस था। क्लियर हो गया? तो ये एक सिंपल मैसेज है, डीप मैसेज अभी मैं इसका आपको बताऊंगी। आगे पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। मतलब कि भाई जैसे ही मेरे साथ में ये वाला इंसिडेंट हुआ, मेरे ऊपर बर्फ आई, मैं एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन में आ गया, वापस से अवेयर हो गया कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। हाफ ऑफ द डे मैं ऑलरेडी अपना वेस्ट कर चुका हूँ। कैसे वेस्ट किया मैंने? बस खाली बैठ के, टेंशन लेके, डिप्रेस्ड मूड में रह के मैंने वेस्ट किया। मैं इतनी देर से पेड़ के नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, क्या किया मैंने? आधा दिन अपना बर्बाद कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाफ ऑफ द डे मेरा जो बचा है, अब मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए। सो आधा दिन खराब हो गया, इट्स ओके, लेकिन बाकी के आधे दिन को मुझे क्या करना है? एंजॉय करना है। सो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरे हार्ट में चेंज हो गया, मूड में मेरा चेंज हो गया, और इससे क्या हुआ? मेरा हाफ ऑफ द डे सेव हो गया। रीयूड मतलब जो मैंने अपना रिग्रेट में वेस्ट कर दिया था अपना हाफ ऑफ द डे, वो मैंने सेव कर लिया। सिंपल पोम है, समझ में आ गया। पोइट का मूड खराब था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, क्रो आया, उसने डस्ट गिराया। डस्ट गिरते ही पोइट एकदम से वापस से अपने सेंसेस में आ गया। उसने रियलाइज़ किया कि भाई आधा दिन तो ख़राब हो गया है, बाकी का आधा दिन ख़राब नहीं करना है।
अब इस सब में पोइट आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पे जो मैं आपको एक एक करके अभी बताने वाली हूँ। पहले आप समझ लो कि ये जो सडन फीलिंग होती है ना, इसको हम एपिफेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिफेनी। आप लोग के साथ में ऐसा होता है ना कि भाई हम डिप्रेस्ड हैं या हम कुछ सोच रहे हैं, तो हम उसी सोच में, उसी ख्याल में ऊपर सोचे चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे आसपास लोग भी हैं। होता है ना कभी कभी आपके साथ में। लेकिन फिर आपको कोई आवाज़ दे देता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई आपको टैप करता है, आप वापस से वहीं वापस आ जाते हैं कि अरे क्या मैं कुछ सोच रहा था, आई एम सॉरी। ऐसा करके आप लोग रिएक्ट करते होंगे। इस सडन फीलिंग को, वो किसी की वजह से भी हो सकती है, उसको हम एपिफेनी बोलते हैं। यहाँ पे बताओ मुझे एपिफेनी क्या है? यहाँ पे एपिफेनी वो स्नो है जो हमारे पोइट के ऊपर गिरी थी। क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? एपिफेनी क्या है? वो स्नो जो पोइट के ऊपर गिरी, जिससे उसको ये सडन फीलिंग आई कि मैं हाफ ऑफ द डे अपना बर्बाद कर चुका हूँ, तो चलो हाफ ऑफ द डे को अभी अच्छे से स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पोएट आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि जो नेचर है ना हमारे आसपास, नेचर इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा मैसिव है कि नेचर के छोटे से एक्ट से आपका पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। मतलब कि छोटी छोटी टेंशन्स हम लोग पूरे दिन में लेते रहते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एक ये वाला इंसिडेंट जो नेचर ने आपके साथ किया, आपके ऊपर हल्की सी क्या हुई, नेचुरल आइज गिरी ना, तो आपका मूड चेंज हो गया। ऐसे ही हमारे साथ में ये नेचुरल है, कभी भी हो सकता है। तो बोला है कि भाई अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को साइड रखो और नेचर जो है उसके अंदर हीलिंग पावर है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। चलो ये एक मैसेज हो गया। अब देखो डीप मैसेज इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। पोइट आपको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई एंड तो आपका वैसे भी होना ही होना है, डेथ इज़ इनएविटेबल, बट व्हाई डोंट यू स्पेंड योर एंटायर डे, एंटायर लाइफ बीइंग हैप्पी। खुश होकर क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को आप स्पेंड करते हो। ब्यूटीफुल सी मैसेज है जो पोइट आपको देना चाहते हैं इस पोम के थ्रू, राइट। चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोइटिक डिवाइसेस की। इस पोम में जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एलिट्रेशन यूज़ किया गया है इस पोम में। एलिट्रेशन ऑफ कोर्स सेम साउंड आने लगता है लेटर का, राइट, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं कंसेक्यूटिव वर्ड्स में। जैसे आप यहाँ देखोगे हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ का एंड हार्ट का सेम साउंड आ रहा है। सेव्ड सम, एस का सेम साउंड आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। सिंबलिज्म यूज़ हुआ है, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं आपको समझाने के लिए मीनिंग ऑफ द पोम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंबल क्या यूज़ किया है, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्रो को सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। क्रो किसके लिए है, आपको सॉरोफुलनेस दिखाने के लिए, डेथ दिखाने के लिए। हेमलॉक ट्री यूज़ किया है पॉइजनस फीलिंग देने के लिए या फिर आपको ग्लूमी नेचर बताने के लिए सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। अदरवाइज अच्छे अच्छे एलिमेंट्स भी यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन आपको ये एलिमेंट्स यूज़ करके दिए गए हैं, मतलब डिजेक्शन, ग्लूमी एंड डिप्रेशन के लिए बताया गया है। चलो सो नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है वो है इन्वर्जन। अपनी बात को सीधे सीधे ना बोलना और उसको क्या है आगे पीछे करके बोलना, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे पोइट ने इन्वर्जन यूज़ किया है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्टेंजा 1 में वो कौन सी लाइन है जहाँ पे इन्वर्जन है, मतलब सीधी सीधी लाइनें ना बोल के उनको ऑपोजिट करके बोला गया है, आगे पीछे करके बोला गया है। मेटाफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नोफ्लेक्स को कंपेयर किया गया है डस्ट से, राइट, जो स्नोफ्लेक्स गिरती है उसको डस्ट बोला गया है। डस्ट थोड़ी गंदगी, रेत थोड़ी थी, स्नोफ्लेक्स थी, स्नो थी बेसिकली, तो स्नो को कंपेयर किया गया डस्ट से। ये आपका मेटाफर हो गया। एसोनेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, जब भी वाउल साउंड बार बार रिपीट होता है उसको एसोनेंस बोलते हैं। शुक डाउन ऑन मी में ओ का साउंड बार बार आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। सो दैट इज़ इट। ये सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोम में यूज़ हुई हैं। आई एम होपिंग कि आपको पूरा चैप्टर जो पोम है अच्छे से समझ आ गई है, इसका मीनिंग अच्छे से समझ आ गया है, सारी पोएटिक डिवाइसेस इसमें आपको समझ आ गई हैं। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो वही है कि आप मुझे बताइए इन्वर्जन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है स्टेंजा 1 में, वो कौन सी लाइनें हैं जहाँ पे इन्वर्जन यूज़ हुआ है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।